रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो रूल नंबर वन भाई, रूल नंबर वन क्या है? इफ y इज इक्वल टू, अगर हो सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो जाए, इनटू में हो कोई fx, कोई फंक्शन, और आपको निकालना हो, देन आपको निकालना हो dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कर लेंगे बाहर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल है क्या। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर y की वैल्यू अगर हो, इफ y की वैल्यू सपोज करो है 2 sin x, बोलना है, देन फाइंड dy बाई dx। लो, ये हो गया क्वेश्चन। y इक्वल टू क्या है? 2 sin x, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। y इक्वल टू क्या है? 2, और इंटू में कोई फंक्शन है sin x, 2 इज अ कांस्टेंट, sin x इज अ फंक्शन। अब हमें निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट कर लेंगे बाहर, और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 2, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ऑलरेडी फार्मूला आपने देखा होगा। फार्मूला में क्या था? इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन cos x। अब समझ में आया? और एग्जांपल देखते तो और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा नंबर एग्जांपल, y इज इक्वल टू, आप सपोज करो 7 है, और यहाँ है 10x, 7 10x, और हमें निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ पर 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 7 तो कांस्टेंट बाहर, 10x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। अब ये मैं कहां से लिख रहा हूं? फार्मूला, जो सारे मैंने 10 फार्मूलाज अभी आपको बताए हैं कि sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। 10x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। ये बातें समझ में आई? नहीं आई? एक दो और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इरेज करूं, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इरेज कर दूं, अब इस रूल पे बेस्ड और क्वेश्चन दे रहा हूं। तीसरा नंबर, y इज इक्वल टू, सपोज करो 7x क्यूब है। अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो 7 को कांस्टेंट कर लेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू कर देंगे x। तो 7 का 7, x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा 27x स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ना प्रॉब्लम। और एग्जांपल देखते हैं। चौथा नंबर, y इज इक्वल टू, अगर सपोज करो है 2x, x पे पावर 1 है, x पे पावर क्या है? y इक्वल टू क्या है? 2, और x पे पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो dy बाई dx अगर निकालना है, dy बाई dx अगर निकालना है, 2 कांस्टेंट बाहर, एंड यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 2 तो 2। अरे इसका फार्मूला क्या होता है? अरे ये वाला फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x हो क्या होता है? n x पे पावर n माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 इंटू x पे पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू x पे पावर 1 माइनस 1, 0। x पे पावर 0 क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आई बात समझ में? नहीं आई? एक दो और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 5th नंबर, y इज इक्वल टू, अगर सपोज करो 7 रूट x है। अरे रूट x है, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू 7 रूट x को क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2। अच्छा, ये बात है। तो dy बाई dx अगर है, dy बाई dx अगर है,
तो इसको क्या करेंगे, 7 कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 7 बाहर, इसका क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। अरे बाबा रे, इरेज करूं दे, इरेज कर, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 7 पहले बाहर रखो, 7 बाहर रखता हूं, अंदर देखता हूं 1/2 और x पे पावर क्या हो गया माइनस 1/2, ये हो गया 7 और अंदर देखो क्या हो गया 1/2 और इंटू 1/x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस पावर था, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/2 रूट एक्स, तो आगे चल के ये क्या हो गया 7/2 रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया 1/2 रूट एक्स, तो एक एज ए फार्मूला भी हम चाहें तो याद कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अगर जब भी हो और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला 1/2 रूट एक्स आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, देख लो, आप खुद देख लो, आया रूट एक्स का, ये देखो ये चीज एक्स पे पावर 1/2, इसका फार्मूला लगा लगा लगा, लास्ट में क्या है 1/2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम याद रख सकते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। ये बात आई समझ में, थोड़ा और इरेज करते हैं, इरेज करें, डिलीट करें, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसी रूल को जानते जानते एक चीज हमारे सामने आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हो विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स हो तो हम क्या लिखते हैं 1/2 रूट एक्स। ये थोड़ा स्पीड को बढ़ा देगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम कर देगा। क्यों आया, कैसे आया, ये बात तो आपको पता ही है कैसे आया। y इक्वल टू सपोज करो रूट एक्स है, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या है एक्स पे पावर 1/2 है, और यहाँ आपने फॉर्मूला लगा दिया dy/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आपका आ गया 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट किया आपने 1/2 रूट अंडर x आ गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो याद रखने से क्या होगा, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, क्या पड़ेगी, देखो अगर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 10x आ गया तो किसके रिस्पेक्ट में कर दे, 10x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर 10x। आई बात समझ में, नहीं आई, थोड़ा सा और समझो, इसे हटा दूं हटा दूं हटा दूं हटा दूं। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर, सपोज करो 2x + 5 आ गया, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दो 2x + 5 के रिस्पेक्ट में कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट 1/2 और रूट अंडर 2x + 5। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अरे सर जी पहले रूल तो बताइए। अच्छा, तो रूल पे चलते हैं, इसे इरेज कर दूं। नाउ रूल क्या है, रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया, अगर सम कांस्टेंट इनटू fx हो तो dy/dx क्या होता है, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू सपोज करो आ जाए 7 की जगह क्या आ जाए, अरे 2020 आ जाए, कोरोना काल 2020, और x के जगह पे क्या हो जाए, x के जगह पे आ जाए सपोज करो e⁻x। अरे e⁻x नहीं, अच्छा चीज लो, अच्छा चीज क्या ले लो, सेक x ले लो, क्या ले लो, सेक x ले लो, ओके। तो ये कांस्टेंट है, ये डरो मत, 2020 हो या 2020/2021 हो या अरे 21 जो भी हो, कोई कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, डरना नहीं है। इसके अंदर स्क्वायर रूट भी लगा दो, कोई नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो हमें निकालना है dy/dx, ये पूरा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, रूट अंडर। अब ये सॉल्व करके जो है वो अलग चीज है, लेकिन ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, 0 2 1 2 1, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला जो बताया था मैंने अभी, सेक x इंटू 10x। ये बात आई समझ में, क्लियर है, ओके। नाउ ये रूल आपको समझ में आया। एक और देखते हैं, फिर आगे रूल में चलेंगे। y इक्वल टू सपोज करो आ जाए 2⁻7 और इंटू आपका आ जाए 10x। भाई सर यहाँ पावर आ गया, अरे पावर नहीं, 2 पे पावर 7, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा। तो dy/dx अगर निकालना है तो 2 पे पावर 7 नॉट
यहाँ सिंपल 7, 2 पे पावर 7 कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो कांस्टेंट का बाहर कर लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। 10x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये ऑलरेडी आपको फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, है ना। जो 10 फॉर्मूलाज बताए मैंने, 11वां नंबर फॉर्मूला रूट एक्स का आया। अभी और फॉर्मूलाज आएंगे, आते जाएंगे। आगे चलें, रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। इसे इरेज कर दूं, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, इफ रूल नंबर 2 अगर एफ एक्स हो ही ना, अगर एफ एक्स हो ही ना, सिर्फ कांस्टेंट हो, कहीं मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन नहीं हो, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई ना हो, सिर्फ अकेला कांस्टेंट हो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 0। यानी डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ CONSTANT, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 0। ठीक है। dy बाई डी एक्स आपने पढ़ा होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। एक्चुअल में इसका सारा मीनिंग 11th के वीडियोस में आप लोग देख लेना, जिसमें मैंने बताया है dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हेयर y इज नथिंग, y इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई चेंज होगा, x में होना हो जाए, तो कांस्टेंट x में चेंज होने से कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये बात आई समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं। अरे भाई y इज इक्वल टू है √2, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/2 √2 लिख देते हैं, जिसको काट के 0 नंबर मिलता है। अरे कांस्टेंट है √2, यहाँ x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। सोचना नहीं है। y इज इक्वल टू, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो, y इक्वल टू दिया हुआ पाई क्यूब। कुछ बच्चे इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका क्या लिखते हैं, 3 पाई स्क्वायर। अरे इसको भी जो बच्चे ऐसे लिखते हैं उसे भी नंबर मिलता है 0। पाई इज अ कांस्टेंट। पाई आपको पता है, किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो को पाई कहते हैं, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप लोग लेते हो 22/7। इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट पे पावर 3। यहाँ x है ही नहीं, कोई फंक्शन है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा क्या होगा, ये नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा क्या होगा, 0। ये बात आई समझ में, नहीं आई। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0। जैसे y इज इक्वल टू, तीसरा नंबर, y इज इक्वल टू सपोज करो e रेज़ टू द पावर 7 हो। e यहाँ x नहीं है, यहाँ सिर्फ e पे पावर x है। ओ सॉरी, e पे पावर x नहीं है, e पे पावर 7 है। e एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, e एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, न्यूटनियन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इस कांस्टेंट पे पावर 7 है, तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीधा हम कर देंगे 0। अच्छा, चौथा नंबर, y इज इक्वल टू e टू द पावर 7x होता नहीं। तब अगर जो बच्चे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिख देते हैं, उसका गलत हो जाता। यहाँ वेरिएबल आ गया, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ वेरिएबल नहीं था, इसलिए e पे पावर 7 का डिफरेंस सिर्फ कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। बट यहाँ डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। यहाँ रूल है, मैं आगे सिखाऊंगा, अभी 2 मिनट वेट करो, आप लोग सीख जाओगे कि आगे चल के अभी डिफरेंशिएशन इसका करेंगे कैसे। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 7x विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे 7x, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 7x विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे x। आगे चल के इसका आंसर भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा वही बता देता हूँ। e टू द पावर 7x इंटू में हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर हो गया 7 e टू द पावर 7x। सर जी कुछ समझ नहीं आया। अरे समझ में आएगा ये थोड़ी देर आगे के लेक्चर में। अभी रूल नंबर 2 चल रहे हैं, 2-3 रूल के बाद ये रूल आ जाएगा, जिसमें आप सीख जाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके नाउ, तो आगे बढ़ता हूं मैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 की ओर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रूल नंबर